हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या है ऑब्जर्वेशन, चलिए समझते हैं। जब हम सोशल साइंस रिसर्च की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड ओल्डेस्ट मेथड। ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देखना, ऑब्जर्वेशन करना, ये एक बहुत ही फंडामेंटल मतलब पुराना और हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट मेथड रहा है, राइट। ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा कलेक्शन का, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कहीं से तो ऑब्जर्व करके करना, देखना लोग क्या कर रहे हैं, वो बहुत पुराना मेथड है। इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक प्रोसेस। इसका एक खुद की प्रक्रिया है, बहुत व्यवस्थित ढंग की प्रक्रिया है। ऑफ रिकॉर्डिंग द बिहेवियर पैटर्न ऑफ पीपल, क्योंकि ये समझता है, रिकॉर्ड करता है कि लोग कैसा पैटर्न है उनका, ऑब्जर्व करता है लोग कैसा पैटर्न में क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एंड ऑकरेंस विदाउट नेसेसरली क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेटिंग विद दैम। यानी कि एक पैटर्न को समझता है ऑब्जर्वेशन, किस तरह की चीज़ें हैं, ऑकरेंस आ रही है उनके अंदर, कैसा व्यवहार है, क्वेश्चन कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से, ये सब चीज़ें। अनलाइक सर्वेज में तो बस आपको सर्वे करना होता है, क्वेश्चंस वगैरह। रिलाई ऑन व्हाट पीपल से डू, तो मतलब जो सर्वे होता है उसमें लोग जो भी कह देते हैं वो मान लेता है, सर्वे जो कर रहा है, जो कह रहा है वो मान लेता है। ऑब्जर्वेशन फोकस ऑन व्हाट पीपल एक्चुअली डू। ये ऑब्जर्वेशन ये नहीं देखते कि लोग क्या कह रहे हैं उसको नोट कर लो, नहीं, ये सर्वे करता है ये काम। व्हाट पीपल एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एक्शन क्या है उनका, वो चीज़ देखना, वो होता है ऑब्जर्वेशन। व्हाट एक्चुअली डू, द इसेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन समझते हैं। एट इट्स कोर, जब हम डीप में ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, इज़ मोर देन जस्ट लुकिंग। सिर्फ देखना ही नहीं है, सिर्फ ये बहुत कुछ ऊपर है। ऑब्जर्वेशन इज मोर देन जस्ट लुकिंग, सिर्फ आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वही नहीं ऑब्जर्वेशन। इट इज़ अ पर्पसफुल, जानबूझ के, पर्पस, उद्देश्य के साथ देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, प्लान्ड होता है, हर चीज़ इसमें प्लानिंग के साथ होती है। एंड रिकॉर्डेड एक्टिविटी, जो रिकॉर्ड की हुई एक्टिविटी है, एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग सोशल फेनोमेना। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो रिकॉर्ड कर रहे हो, उससे आप वहाँ का सोशल फेनोमेना, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की घटना को समझते हो, उस नेचुरल इन्वायरमेंट में, उस नेचुरल सेटिंग्स के अंदर कि क्या घटना चल रही है। इट अलाउज रिसर्चर, जो रिसर्च कर रहा होता है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड उसे ये अलाउ करता है टू कैप्चर डेटा, कि तुम वहाँ से डेटा कलेक्ट करो, दैट पार्टिसिपेंट्स माइट बी अनेबल और अनविलिंग टू प्रोवाइड थ्रू इंटरव्यूज़। तुम वहाँ से वो डेटा ले लो जो इंटरव्यू के दौरान, जो तुम्हारे पार्टिसिपेंट है, जो रिसर्च के तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, वो तुम्हें इंटरव्यू के दौरान वो चीज़ें नहीं बता पाएंगे। वहाँ से तुम उन चीज़ों को रिव्यू कर लो, या फिर वो तुम उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लो, कैप्चर कर लो डेटा जो पार्टिसिपेंट शायद बताना नहीं चाहते हैं या वो खुश नहीं है बताने में इंटरव्यू के माध्यम से, उन डेटा को वहाँ से ऑब्जर्व करो। सच एज सबकॉन्शियस हैबिट्स, वैसी हैबिट्स जहाँ अचेतन हम हैबिट्स करते रहते हैं दिन में बहुत बार, हमें पता ही नहीं होता है। और ऐसा होता है ना, जब हमें कोई देख नहीं रहा होता है और हम मतलब अपने नॉर्मल वे में कर रहे होते हैं वो चीज़, हम एकदम चेतना में नहीं आके करते हैं, हम कॉन्शियस नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे ऊपर 10-15 सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं तो हम बहुत वहाँ पे कॉन्शियस हो जाते हैं। हम पब्लिक में जाते हैं, हम कितना एकदम अलग व्यवहार करते हैं, और घर में रहते हैं नॉर्मल रहते हैं। वैसे ही तो नेचुरल सेटिंग्स के अंदर भी लोग नेचुरली रहते हैं। तो जो ये जो फील्ड स्टडीज़ और केस मेथड स्टडी वाले लोग होते हैं, वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन से उनकी नेचुरल सेटिंग में जो फेनोमेना में व्यवहार है लोगों का, वो पता चलता है। और उनके हैबिट, सेंसिटिव कल्चर, रिचुअल्स को देखने से और उनके आइडियाज़ पता चलते हैं उस पर्टिकुलर फेनोमेना की। की टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने टाइप की होती है। ऑब्जर्वेशन कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कि रिसर्चर कितने लेवल में इन्वॉल्व हो रहा है रिसर्च के अंदर, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर इन द इन्वायरमेंट, कि वो कैसे इन्वॉल्व होगा अपनी रिसर्च के अंदर ऑब्जर्व करने के माध्यम से, तब पता चलता है ऑब्जर्वेशन को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट। दो तरीके के हैं, एक तो है पार्टिसिपेंट, दूसरा है नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहता है द रिसर्चर्स, जो रिसर्च कर रहा है, जॉइन्स द ग्रुप। पार्टिसिपेंट का मतलब क्या हो गया, आप उसके अंदर भाग ले रहे हो। क्या ले रहे हो, भाग ले रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो उस ग्रुप को जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो। टेक्स पार्ट इन देयर एक्टिविटीज़, द इनसाइडर बन के काम करते हो। पर्सपेक्टिव अलाउज टू डीप अंडरस्टैंडिंग,
किसी आप समूह के अंदर जाके उन्हीं के सदस्य बन के उनके साथ रहोगे तो आप और डीप अंडरस्टैंडिंग से उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे ऑफ सोशल डायनेमिक्स, क्या उनकी सामाजिक स्थिति चल रही है उससे आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अ सोशोलॉजिस्ट है, ठीक है, कोई समाजशास्त्री है, माइट लिव इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी में रहता है और समझता है कि कैसे वहाँ का जो हायरार्की सिस्टम है वो चलता है, उस समाज में कैसे काम कर रहा है सोशल हायरार्की सिस्टम, ये उसने उस कम्युनिटी का पार्ट बनकर पता चला है उसे, तो उसने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है उसमें, राइट। ये हो गया पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। इसकी की बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोवाइड रिच थिक डिस्क्रिप्शन एंड हाई वैलिडिटी, वैलिडिटी यानी एक्यूरेसी। तो यहाँ पर आप जब एकदम उस ग्रुप में शामिल हो रहे हो तो आप जो लेकर आओगे डेटा वो आपका खुद का अनुभव किया हुआ डेटा होगा, खुद की आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ हर चीज़, क्योंकि आपने वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया है उस चीज़ में। तो बहुत अच्छा थिक डिस्क्रिप्शन आएगी, लेयर वाइज एकदम बढ़िया, प्रोवाइड रिच डेटा आएगा आपके पास। ओके, अब आता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, द रिसर्चर रिमेन्स अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, वो उस जगह से, उस कम्युनिटी से जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है वहाँ से डिटैच रह के, दूर से, फार अवे होकर उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है खाली। द रिसर्चर रिमेन्स अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड डज नॉट इंगेज, वो उसमें जाके इंगेज नहीं होता है, नॉन पार्टिसिपेंट है, भाग नहीं लेता है उस सब्जेक्ट्स में जहाँ रिसर्च वो कर रहा है कंडक्ट। दे मे वॉच फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से देखता है, थ्रू वंस अ मिरर वे, अलग एक तरफा शीशा में हम देखते हैं ना, वैसे ही वो दूर से देखता है उन्हें। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं। मिनिमाइजेज द हॉथॉर्न इफेक्ट, जब आप वहाँ पर उनको दूर से देख रहे होते हो तो ये हॉथॉर्न इफेक्ट, जहाँ हॉथॉर्न इफेक्ट वही है ना, जहाँ लोगों को पता चल जाता है कि लोग हमें देख रहे हैं तो उनका व्यवहार चेंज हो जाता है। आप किसी कम्युनिटी का सदस्य बन जाओ तो हो सकता है उनका व्यवहार एकदम चेंज हो जाए, आपका बहुत अलग ही व्यवहार रहे। अगर आपको उनको पता चले कि आप बाहर वाले व्यक्ति हो, आप आए हो उनकी कम्युनिटी में, वो चेंज हो जाए। वहीं आप उन्हें दूर से देखोगे तो वो अपना नेचुरल काम करते रहेंगे, जो कुछ है आपको पता चल जाएगा। हॉथॉर्न इफेक्ट में वेयर पीपल चेंज बिहेवियर बिकॉज दे नो दे आर बीइंग वॉच्ड। हॉथॉर्न इफेक्ट यही तो है, एल्टन मेयो ने करवाया था, उसमें यही तो हुआ था कि लोगों का स्वभाव चेंज हो गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था हमें देखा जा रहा है, हम पे कुछ चल रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसीलिए। अब आता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, दिस इज फॉर्मल एंड इन्वॉल्व्स अ प्री डिफाइंड ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। ये बहुत ही फॉर्मल होता है, सब कुछ इसमें डिसाइडेड होता है ऑब्जर्वेशन में, प्री डिफाइंड होता है, पहले से तय होता है। ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल और चेकलिस्ट होती है, एकदम पेपर वगैरह में सब ऑब्जर्वेशन पता होता है। द रिसर्चर नोज एग्जैक्टली व्हाट बिहेवियर्स दे आर लुकिंग फॉर। रिसर्चर को पता होता है कि किस तरह का बिहेवियर उन्हें देखना है लोगों में, पहले से पता होता है। काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स स्टूडेंट रेज देयर हैंड्स इन अ क्लास, तो पता है कि स्टूडेंट कितनी बार अपने हाथ उठा रहे हैं क्लास के अंदर, ये काउंट करना है, तो पता है कि स्टूडेंट्स को उन्हें देखना है और वो हाथ उठाएंगे, नॉर्मल सी बात है, स्ट्रक्चर्ड है ये चीज़, राइट। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, दिस इज एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी वो चीज़ जिसका हमें कोई पहले से इतना नहीं पता है, न्यू बिगनिंग होती है हमारे लिए, हमें उतना उसके बारे में आइडिया नहीं रहता है ना। तो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, दिस इज एक्सप्लोरेटरी। द रिसर्चर रिकॉर्ड्स एवरीथिंग दैट हैपन्स विदाउट अ स्पेसिफिक चेकलिस्ट। जो रिसर्चर होता है वो रिकॉर्ड करता है हर चीज़ को, क्योंकि ये नई है ना, उसके लिए नई खोज कर रहा है वो, तो उसे नहीं पता है, तो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। दैट हैपन्स विदाउट अ स्पेसिफिक चेकलिस्ट, इसमें उसके पास कोई चेकलिस्ट, कोई बुकलेट नहीं होती है, वो हर चीज़ नोट करता है। फिर अलाउइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिहेवियर टू एमर्ज नेचुरली, तो जो कि ये अनस्ट्रक्चर्ड है तो नेचुरली चीज़ों को वो अपने बिहेवियर जो होते हैं उसमें नोट करता है। ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, व्हाट इज ओवर्ट? ओवर्ट मतलब द पार्टिसिपेंट्स आर फुल्ली अवेयर, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उन्हें पता होता है, दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि हमें भाई ओवर्ट मतलब ऑब्जर्व्ड, पहले से पता होता है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, एंड अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द रिसर्च, और पार्टिसिपेंट जानते हैं कि भाई हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है और हम एक रिसर्च का टॉपिक है और हमारे ऊपर रिसर्च चल रही है और इसका कोई उद्देश्य है, उन्हें पता है उस रिसर्च का उद्देश्य क्या है। ओके, ये है ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। फिर आती है कोवर्ट ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर द रिसर्चर्स आइडेंटिटी एंड पर्पज आर कीप्ड सीक्रेट। कौन रिसर्चर है, उसकी आइडेंटिटी और पर्पज है
जो रिसर्च का पर्पज़ है उसको सीक्रेट रखा जाता है। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर्स की आइडेंटिटी और पर्पज़ को सीक्रेट रखा जाता है, बताया नहीं जाता है। वाइल दिस प्रोवाइड्स द मोस्ट नेचुरल बिहेवियर। अगर आपका इंटरव्यू लेने वाला या आपको देखने वाला, आपको पता ही नहीं है आपको कौन देख रहा है, तो आप तो नेचुरली रहोगे ना, लेकिन वो आप पर स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो पर्पज़ आपको पता नहीं है। वाइल दिस प्रोवाइड्स द मोस्ट नेचुरल, फिर आप नॉर्मल बिहेव करोगे, चाहे आपको कोई भी देखे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना आपकी आपके ऊपर रिसर्च चल रही है। रिसर्चर्स आइडेंटिटी, आपको पता है रिसर्च चल रही है, लेकिन पर्पज़ क्या है और रिसर्चर्स की आइडेंटिटी क्या है वो नहीं पता आपको। ओके, इट रेजेज सिग्निफिकेंट एथिकल कंसर्न्स, इसमें एथिकल कंसर्न पे भी बात उठती है रिगार्डिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि भाई आपको पता ही नहीं है, आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया, कंसेंट नहीं लिया गया आपसे, इसीलिए इसमें ऐसा उठता तो है सवाल इस मेथड में। ओके, फिर आता है कंट्रोल्ड वर्सेस नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड और नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक क्या हो गया, जो प्राकृतिक है, मतलब ऑब्जर्विंग बिहेवियर इट्स रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कि अ पार्क और अ कॉफ़ी शॉप, ये नेचुरल है, वहाँ जाके आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नॉर्मल सेटिंग है। कंट्रोल्ड क्या हो गया, ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन अ लेबोरेटरी, कोई एक लेबोरेटरी में आप रिसर्च कर रहे हो, और रिजिड सेटिंग वेयर वेरिएबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड, आप आईवी को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बार बार मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, तो वो कंट्रोल्ड सेटिंग में है ना, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल्ड रखा है। कंट्रोल्ड और नेचुरलिस्टिक। की हाइलाइट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड्स देखते हैं। टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ सोशल रिसर्च, हमें सोशल रिसर्च की ऑथेंटिसिटी को चेक करना पड़ता है, तो सेवरल क्रिटिकल फैक्टर मस्ट बी मेंटेन्ड, हमें ज़रूरी है उन पर ध्यान देना। सिस्टमेटिक प्लानिंग होनी चाहिए इसकी। ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट अ रैंडम एक्ट, यूँ ही नहीं कि मन किया चलो आज ऑब्जर्व करते हैं किसी को, ये रैंडम एक्ट नहीं होता है। इट इज़ रिक्वायर्स अ क्लियर डेफिनेशन, इसमें हर चीज़ पहले से तय होती है, सिस्टमेटिक प्लानिंग करनी पड़ती है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कहाँ करना है, कितना लंबा चलेगा ऑब्जर्वेशन, सब कुछ देखा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। द रिसर्चर मस्ट गार्ड अगेंस्ट पर्सनल बाइसेस, मतलब कि जो रिसर्चर है उसके पर्सनल बाइसेस ना आ जाए कहीं, ये ज़रूरी होता है। टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स लुकिंग एट द सेम इवेंट शुड आइडियली रिकॉर्ड द सेम डेटा, इसे इंटर-रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक ही चीज़ को दो लोग चेक करते हैं ना, तब क्या होता है, ज़्यादा कह सकते हैं सही, और वी कैन से दैट डेटा रिकॉर्ड होने का चांस रहता है। इंटर-रेटर बार बार चेक करना, जिससे कोई बायसनेस ना आ जाए, इसलिए दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को एक सेम इवेंट को ऑब्जर्व करने का दिया जाता है काम, ये भी होता है। डायरेक्टनेस होती है, इट कैप्चर्स बिहेवियर इन रियल टाइम, आप रियल टाइम में कहीं जाके ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को। एलिमिनेटिंग द रिकॉल बाइसेस, कोई भी बाइस नहीं आएंगे आपके इसमें, कोई भी तरीके का कुछ भी नहीं होगा, रियल टाइम है ना ये, इसीलिए। एंड देन ऑफन फाउंड इन इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनर्स में भी ये होता है, इंटरव्यू में भी और क्वेश्चनर्स जो होते हैं सर्वे वाले, उसमें भी ये होता है। कंटेक्चुअल डेप्थ होती है इसमें, इट प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द सोशल सेटिंग, ये आपको एक बहुत होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करवाता है सोशल साइंस का। कैप्चरिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट में जाके देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है एंड एटमॉस्फेयर देखा जाता है। लिमिटेशंस क्या हैं, एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं। वाइल पावरफुल ऑब्जर्वेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है इसमें, लंबे समय तक आप किसी को देख रहे हो, उसके फेनामेना को समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एंड कैन बी सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर बायस, इसमें जो देख रहा है उनको, जैसे कोई रिसर्चर है वो उससे देख रहा है, उसके पर्सनल बायसेस आने के चांसेस रहते हैं। ये लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस होती हैं बहुत। ओके, वेयर द रिसर्चर्स इंटरप्रेट्स एक्शंस थ्रू देयर ओन कल्चरल लेंस, जो रिसर्चर है उसके वो इंटरप्रेट करता है, यानी कि वेयर द रिसर्चर इंटरप्रेट्स एक्शंस अपने खुद के कल्चर के लेंस से सामने वाले के जो कल्चर है उनको देखता है रिसर्चर। फर्दर मोर द एथिकल डायलेमा ऑफ प्राइवेसी इज़ पैरामाउंट, क्योंकि यहाँ पे एथिकल डायलेमा भी आता है, वो बहुत पैरामाउंट है। रिसर्चर्स मस्ट बैलेंस द नीड ऑफ ऑथेंटिक डेटा भी देना पड़ता है रिसर्चर को, विद राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स बीइंग स्टडी, जिसकी वो स्टडी कर रहा था, और बताना भी पड़ता है। फिर ऐसे करके प्राइवेसी और ये सब तो है ही रिसर्च का एक एथिकल पार्ट। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो ऑब्जर्वेशन रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंपॉर्टेंट रहा है, ऑब्जर्व हमेशा से करते आए हैं लोग, सदियों से चल रहा है ये तो।
ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी में थ्योरी में पेपर में क्या लिखा है, एक तो ग्राउंड पे जाके आप लोगों को देखो, रियलिटी में पता चलेगा। वेदर थ्रू द इमर्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट, ऑब्जर्वेशन और द प्रिसिशंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट्स, इट प्रोवाइड विंडो इनटू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। रियल में पता चलता है ह्यूमन आपस में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, दैट नो अदर मेथड कैन रेप्लिकेट। इंटरव्यू तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा क्या कैसा व्यवहार उन्होंने किया। हो सकता है वो आपके फेस टू फेस आपके सामने कुछ और बता रहे हों, कर कुछ और रहे हों, होता है ऐसा बहुत बार। और सर्वे में तो यस और नो, बस इससे क्या ही पता चलेगा। तो ऑब्जर्वेशन बहुत समय से चला आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये एक टूल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।